अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जनाब अब्दुल्ला कश्मीरी और आज का हमारा जो वीडियो है ये इंशाल्लाह एक बड़ी अहम तरीन मालूमात पर मुश्तमल है। और ये अहम तरीन मालूमात नौजवान नस्ल किस रास्ते की तरफ जा रही है इस बारे में, और हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें कम होती जा रही हैं, इस तरह की कुछ मालूमात इंशाल्लाह बड़ी इंटरेस्टेड होगी। तो इससे कबल के वीडियो हम शुरू करें बाज़ाब्ता तौर पे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो फ़ौरन इस चैनल को वेला कश्मीरी 369 को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हुए कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो वो आप तक पहुंचती रहे। अज़ीज़ान गिरामी, एक इंतहाई अहम तरीन इशू वो कुछ सोशल मीडिया पर देखा जाए या डायरेक्टली अगर देखा जाए तो हमारी नौजवान नस्ल चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर है, कोई सिविल इंजीनियर है, मुख्तलिफ शोबाजात हैं, सही है, कोई कंप्यूटर में मास्टर कर रहा है, कोई इंग्लिश में मास्टर कर रहा है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में इस तरह की डिग्रियाँ ले रहे हैं, डिप्लोमे ले रहे हैं। लेकिन जहाँ पे ये हमारे डिग्रियाँ लेने का एक कंसेप्ट आम होता जा रहा है, वहीं पर हमारी नौजवान नस्ल के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई और बड़ी खामी पैदा हो रही है। और यहाँ पे वासराय हिंद के साथ जब केरले जा रहा था तो उस वासराय हिंद ने हिंदुस्तान की तरफ पीछे मुड़कर देखा। ये 1947 से कुछ टाइम बाद या कुछ टाइम पहले की बात है। तो उस वक्त कहा गया कि वासराय हिंद से कहा गया कि जनाब आप परेशान ना हो कि हमारी चाहे यहाँ पे ज़मीनी और ज़ाहिरी तौर पे हमारी सल्तनत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हम ऐसा निसाब यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं कि ये कौम, यहाँ पैदा होने वाली नई नस्ल जो है वो चाहे एक आज़ाद मुल्क में तालीम हासिल करेगी, एक ज़ाहिरी तौर पे आज़ाद माहौल में रहेगी, पले बढ़ेगी, लेकिन वो जहनी तौर पे ग़ुलाम होगी। तो ये चीज़ आज अगर देखा जाए तो बड़ा ये इशू सामने नज़र आ रहा है कि हमारी अक्सरियत पढ़ा लिखा तबका जो है वो, मेरे तमाम तालीमी याफ्ता दोस्त जो हैं वो उनसे मैं एडवांस में माजरत खाऊँ कि मैं सबके लिए तो नहीं कह रहा, लेकिन एक बड़ी अक्सरियत के बारे में ये बात कह रहा हूँ कि बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक अक्सरियत में ये चीज़ पाई जा रही है। हाँ, इल्ला माशाल्लाह, जिन्हें रब ने बचाया वो बात अलग है। और लेकिन यूँ समझ लें कि 100 में से 98% नौजवान नस्ल जो है वो इस बीमारी का शिकार होती जा रही है, बल्कि कुछ तो जिसे कहते हैं ना कि आखिरी स्टेज पे पहुंच चुके हैं, थर्ड स्टेज पर। वो क्या है कि हमारी नौजवान नस्ल के अंदर जो है ना वो तालीमी लेवल पर उनके अंदर जो एक चीज़ हुंडेली जा रही है, वो हुंडेली जा रही है एहसासी कमतरी। हमारी तमाम पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल जो है वो लड़के हों या लड़कियां हों, उनके अंदर एक एहसासी कमतरी पैदा किया जा रहा है तालीमी लिहाज से। और वो एहसासी कमतरी इस टाइप का है कि जब वो तालीम से फारिग होते हैं या दौरान तालीम या तालीम से फारिग होने के बाद वो अपने इलाकाई बेस पे जो सियासी लीडर होते हैं, चाहे वो बेचारा मैट्रिक फेल ही क्यों ना हो, एक MLA है, क्योंकि हमारे ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान और कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे पढ़े लिखे सियासत में बहुत कम ही होते हैं। अक्सरियत जो है ना वो अंगूठा छाप ही आपको मिलेंगे, चाहे वो ज़ाहिरी तौर पे उनके पास स्कूल सर्टिफिकेट हो या ना हो, या स्कूल में गए भी हों, लेकिन वो जहनी तौर पे अंगूठा छाप ही आपको सियासत में मिलेंगे। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि हमारी नौजवान नस्ल एक बड़ा कसीर तबका जो है वो, यानी यूँ समझ लें कि 95 से 98%, 95 to 98% जो हमारी नौजवान नस्ल है वो जा चुकी है कहाँ पे, खुशामद खोरी की तरफ। ये एक ऐसा वायरस है खुशामद खोरी करना कि ये आपके अंदर आपकी इल्मियत, आपकी नफ्स इज़्ज़त, इन सब चीज़ों को मजरूह कर देती है। एक नौजवान जो है वो चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, कितना ज़हीन हो, कितना ज़ीरक दिमाग हो, कितनी मजबूत सोच का मालिक हो, लेकिन जब वो खुशामद खोरी करना शुरू हो जाता है, एक मिडिल क्लास फेल का
या मिडिल पास का कर ले, मैट्रिक फेल का कर ले, या किसी एमएलए का कर ले, सही है, जो सियासत में आया उसकी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जनाब। अब वो माँ बदौलत बाथरूम से बाहर निकले, टिशू हाथ में पकड़ा हुआ है, तो उसके बारे में भी उन्होंने सोशल मीडिया पे जनाब इज्जत में आप फलां, जनाब फलां मिनिस्टर साहब, फलां एमएलए साहब, फलां एमएलए साहब, उन्होंने जनाब बाथरूम से निकलते हुए भी हाथ में वो टॉयलेट टिशू पकड़ा हुआ है, हम उनके बड़े मशहूर हैं, हम पर उनका बड़ा एहसान है। ऐसे ही इस तरह की गुफ्तगू जो है वो हमारे नौजवानों की एक बड़ा तबका है खुशामद हो रही है। अच्छा, फिर अपने अपने अलग अलग इनके लीडर होते हैं, वो अपने लीडरों के पीछे वो लगे हुए। इतनी तारीफ अगर ये वालिदैन की कर देते, अपने वालिद साहब की कर देते, तो यकीन माने कि दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाती, जितनी ये अपने सियासी लीडरों की कर रहे होते हैं। हालांकि बाप ने ही इस काबिल बनाया कि उनको सियासी लीडर की पहचान हुई, सही, लेकिन फिर वालिद की इतनी नहीं करेंगे जितनी के सियासी लीडर की कर रहे होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आता है दूसरा स्टेप के इस बीमारी का इलाज क्या है। तो इस बीमारी का इलाज है फ़कत और फ़कत दीन इस्लाम की तालीम। चूँकि हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, यानी जिसको हम एजुकेटेड कहते हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, जो डिग्री होल्डर होते हैं या डिप्लोमा होल्डर होते हैं, जो पढ़े लिखे अपने आप को मुअज़्ज़ज़ समझने वाले जो लोग होते हैं, हालांकि वो मुअज़्ज़ज़ होते तो फिर दूसरों की खुशामद हो रही क्यों करते। एक सियासी लीडर, एक एमएलए एमएनए जो कि हकीकी मानों में आपका नौकर है, जिसको आपने, जिस पर आपने एतमाद का वोट आपने जिसको देकर बड़ी मुश्किलों से अपनी यानी सिफारिश करके अपने वोट की ज़रिए आपने वोट की सिफारिश देकर जिसको आपने एक सीट पे बैठाया है कि भाई तुमने सीट पे बैठना नहीं है, ये एक सीट तसव्वुराती सीट है, यहाँ पे इस लेवल पे पहुँच के तुमने हमारी खिदमत करनी है। उस शख्स के पीछे आप भाग रहे हैं, उसकी गाड़ी को चूम रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, उसके नारे लगा रहे हैं। अब वो बाथरूम में जाता है, वो खाना खा रहा है, वो किसी से मुलाकात कर रहा है, तो जनाब आपने उसका सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे आपने मुख्तलिफ ज़राए अबलाग पर आपने उसकी खुशामदखोरी करना शुरू कर दी, आपने उनको सर पे चढ़ाना शुरू कर दिया। और आखिर में यही वजह होती है कि आपके यूसीओं के अंदर, आपके इलाकों के अंदर, आपके हलकों के अंदर, आपके सिटी के अंदर वो मिनिस्टर, वो एमएलए, वो एमएनए एक रत्ती बार भी काम नहीं करते। और उसका नुकसान क्या है कि हमारे नौजवानों की सोच गुलामाना सोच बनती जा रही है। अब जिस तरह के भाई पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी ने ऐलान किया था ना, वो शोर मचाया था, आज़ादी, हम आज़ादी ले रहे हैं, हम फलां से आज़ादी ले रहे हैं, फलां से आज़ादी ले रहे हैं, वो भी गुलाम थे और वो अपने कायद के गुलाम थे, लीडर के गुलाम। सही, उनका माइंड सेटअप गुलामाना है, जिसका जहन ही गुलामी पर है, वो क्या किससे आज़ादी मांगेगा। ठीक, मैं किसी एक पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एक जर्नली पढ़े लिखे तबके के बारे में बात कर रहा हूँ कि इनका इलाज किया जाए। इनको सख्त तरीन इलाज की ज़रूरत है कि अगर इनका इलाज ना किया जाए तो यकीन माने कि हमारी इससे अगली आने वाली नस्ल जो है वो हकीकी मानों में, वो तारीख़ में जो गुलाम थे ना, वो नौकर गुलाम, वो नस्ल दर नस्ल गुलाम, वो वैसे गुलाम पैदा होंगे। इसलिए मेरी तमाम नौजवान तबके से गुजारिश है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इस चीज़ को समझे, कोशिश करें। आप किस तरफ जा रहे हैं, किस लाइन पे आपको लगा दिया गया है। एक मिनिस्टर है, वो लाखों करोड़ों रुपए खा रहा है, कमा रहा है, और आप उसकी खुशामदखोरी करते जा रहे हैं। जनाब मिनिस्टर साहब ने ऐसा कहा दिया, मिनिस्टर साहब ने, भाई जो भी आपको वो मिनिस्टर दे रहा है वो अपनी जेब से नहीं दे रहा है, वो आपके ही टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट के पास थे, और वो उन गवर्नमेंट से वो पॉलिसियाँ लेकर कुछ आपको दे रहा है और ज़्यादा खुद खा रहा है। और अक्सरियत यही होता है। ये याद रखें कि जब कोई शख्स कमाने का कि उसके पास कोई जरिया ना हो, कोई फंड ना हो, तो वो चला जाता है कहाँ पे, सियासत में। वो इलेक्शन लड़ता है, वो पहले वो कौंसलर, फिर यूनियन कौंसलर, फिर वो एमएलए, फिर एमएनए, फिर एमपीए, फिर इस तरह वो तरक्कियाँ करता है। और जितने वो तरक्कियाँ करता जाएगा समझ लो कि वो उतना कौम का पैसा खा रहा है। ये है पाकिस्तान की सियासत। तो फिर ऐसी सियासत को वो आपका ही पैसा खा रहे हैं, वो आपके पैसों से इतनी बड़ी महंगी 6-6 करोड़ की गाड़ियाँ में बैठ के घूम रहे हैं, और आप पैदल उनके नारे लगाते जा रहे हैं। 1000 का पैकेज अपने मोबाइल पे आपने लगवाया अपनी जेब से कमा कर, और फिर आप उसका की तारीफ कर रहे हैं कि जो आपके पैसे से फ्री में बगैर मेहनत के आपके पैसे से 6 करोड़ की गाड़ी में बैठकर जनाब 2 लाख का मोबाइल हाथ में लिए वो घूम रहा है, उसको आप कर रहे हैं जनाब, उसकी तारीफें कर रहे हैं। यार तारीफ़ करनी है तो अल्लाह की करें, तारीफ़ करनी है तो अल्लाह के रसूल की करें, तारीफ़ करनी है तो अपने वालिदैन की करें, और फिर तारीफ़ करनी है तो उन बुनियादी पत्थरों की तारीफ़ करें कि जिस पे ये मिल्लत की बुनियाद कायम है।
क्योंकि वो पत्थर नज़र नहीं आते, जो बुनियादों के पत्थर होते हैं ना वो नज़र नहीं आते। ऐसे पत्थरों की ऐसे कीमती गौहर और ऐसे कीमती जो है ना शख्सियात, उनकी तारीफ़ करें। और सबसे पहले अपने आप की तारीफ़ करें कि आप पढ़े लिखे हैं, आप नौजवान ग्रेजुएट हैं। आपने तालीम किस लिए हासिल की है? सियासी लीडरों के नारे लगाने के लिए? आपने तालीम किस लिए, आपने एजुकेशन किस लिए की है? जनाब आपको लिखना किस लिए आया? लिखना क्या से किस लिए सिखाए? सियासी लीडरों की तारीफ़ें करने के लिए। वो भी झूठी मुबालगा आ रही, और ऐसी ऐसी मुबालगा आ रही। कम वक्त ऐसे पढ़े लिखे भी मैंने देखे, मैं माजरत के साथ, मैंने ऐसे भी कम वक्त बदनसीब और यूँ समझ ले कि गुलाम ऐसे भी देखे हैं, जहनी तौर पे गुलाम जो है, तो वो इतना झूठ और इतनी खियानत कर रहे होते हैं वो अपने सियासी लीडरों की तारीफ़ें लिखने में। अल्लाह अकबर, अल्लामान वाला हफीज़। तो खुदा रहा है नौजवान नस्ल है, पढ़े लिखे नौजवान हो, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हो, कोशिश करें कि आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें। ये ग़ुलामी वाली सोच निकाल दें। आप खुद मुख्तार हैं, आप आज़ाद हैं, और अपने आप को आज़ाद बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नौजवान नस्ल को आज़ाद सोच अता फरमाए।